अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आज एक्सरसाइज 1.5 है और क्वेश्चन नंबर इसका 6 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पहले कहता क्या है? वो कहता है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, बी और सी डी, ये तीन हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। अब वो कहता है वेरीफाई करें कि ए बी इसका इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। उस पर दूसरा हमारा पार्ट है कि डी ए होल का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स और डी का इनवर्स। बच्चों मैंने आप लोगों को कल ना इसका जो इसके प्रीवियस लेक्चर था मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो इनवर्स का फार्मूला होता है ना, अब हमारे पास फर्ज करें दो मैट्रिक्स इकट्ठे आ चुके हैं, इसका जो इनवर्स का फार्मूला होगा ना उसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटरमिनेंट्स। क्यों बोला? इसकी रीजन बताता हूं बच्चों। अभी आपने याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटरमिनेंट्स। उसकी वजह है जब दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीपल करना है हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपने याद रखना है। इसी तरह डी ए है, इसका जो इनवर्स का फार्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटरमिनेंट्स, इसको उर्दू में कहते हैं मख्ता। स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, वो है ए बी, इसका होल का इनवर्स बराबर है बी का इनवर्स और इधर है ए का इनवर्स। हम ऐसा करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ये है कि ए बी होल का इनवर्स। बच्चों मैं ना इसमें से जो स्टेप अब बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। मैं ए बी को पहले उठाऊंगा, इसका दोनों ए बी को मल्टीपल करूंगा मैट्रिक्स को, उसके बाद उसको मैं इनवर्स लूंगा। कैसे बच्चों? यहां में बच्चों आ जाएगा ए बी और यहां पे ए हमारे पास मैट्रिक्स ये है 4 0 -1 और 2। इसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास बी है, ये हमारे पास है -4 -2 और 1 और -1। अब हमारा जो काम है वो ये है कि इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीपल करना। अभी इनवर्स का नहीं सोचना, अभी हमने इस ए बी को इन दो ए बी को मल्टीपल करना है। कैसे बच्चों? हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये मल्टीपल होता है और इसका पहला एलिमेंट और पहला आपस में ज़र्ब होता है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरा दूसरा मल्टीपल होता है। यानी 4 मल्टीप्लाई -4 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 ऐसे। ठीक है, अब इसी तरह पहले कॉलम की बात खत्म, रो वही हमारे पास रहेगी 1, दूसरा हमारे पास कॉलम आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अच्छा अब मैं बात बच्चों ये मैंने काम क्या लिख देता हूं, यहाँ पे R1 और C1, यहाँ पे R1 और C2 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, इस तरह बच्चों इधर ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट रो की बात खत्म, सेकंड रो इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 है, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट -4 मल्टीपल हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की बात खत्म, अब हमारे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा। इसका पहला एलिमेंट -1 है, कॉलम का पहला एलिमेंट हमारे पास -2 है, फिर प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई यहां पे आएगा -1 ऐसे। अब जो मैंने काम किया वो मैं लिख देता हूं। कैसे बच्चों? ये देखें यहां पे आ जाएगा आपका R2C1, यहां आपका आ जाएगा R2 और C2। इसका मतलब इनको मैंने मल्टीपल किया है। कैसे बच्चों देखना, अब यहां पे आ जाएगा इक्वल, इसके बाद यहां 4 मल्टीपल -4 माइनस का 16 और प्लस का 0, इधर बच्चों माइनस का 8 और प्लस 0, इधर ऐसे प्लस का 4 और प्लस का 2, यहां प्लस का 2 और माइनस का 2। ये हमारे पास बच्चों आ गया जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी। अब ए बी हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीपल किया वो ये आया है माइनस का 16 और इसके बाद माइनस का 8 और यहाँ प्लस का 6 और यहाँ पे 2 - 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0।
बच्चों अभी तो हमने जो काम कंप्लीट किया वो ए बी को मल्टीपल किया, असल हमारा काम हुआ नहीं है, वो कौन सा इसका हमने इनवर्स निकालना है। अब मैं ऐसे करता हूं, जब ए बी का इनवर्स निकालूंगा उसका फार्मूला है, मैंने पहले बताया कि ए बी का जो इनवर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए बी और बटे में ए बी का डिटरमिनेंट्स। हम ऐसे करते हैं, पहले ए बी का निकालते हैं डिटरमिनेंट्स। कैसे बच्चों, यहाँ ए बी इसका ऐसे डिटरमिनेंट, यहाँ ऐसे दो लाइन लगाते हैं, ये लिखते हैं जो निकाला हमने -16 और -8 और यहाँ 6 और 0, इस 0 को मल्टीपल करते हैं -16 से, उसके बाद 6 को मल्टीपल करते हैं -8 से। ठीक है, अच्छा तो इसमें बच्चों यहां पे आ जाएगा ए बी, इसका डिटरमिनेंट्स यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई -16 फिर माइनस और 6 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, अब मेरे पास सुने, यहाँ पे आ जाएगा ए बी का डिटरमिनेंट्स, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 48 आ जाएगा। ए बी इसका डिटरमिनेंट्स हमारे पास फाइनल 48। लेकिन मैंने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, अगर इसका डिटरमिनेंट्स 0 आ जाए उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन अब हमारे पास ये आ चुका है 0 ना है, बाकी जो मर्जी है वो हमारे पास होता है नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर आ जाए तो फिर आगे हम बढ़ेंगे कहां पे, इनवर्स पे। अच्छा हम अब ऐसे करते हैं कि अब हमें चाहिए फार्मूले के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा वो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी ऐसे। अच्छा ये इसकी जगह चेंज करेंगे, डायगोनल की, जहां पे 16 है वहां पे आ जाएगा -16 जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह -16 आ जाएगा। चलो ये बात तो हो गई ना। इनकी जो हमारे पास बात है वो जो इनकी साइन चेंज करने हैं, माइनस का यहाँ प्लस का 6 है या माइनस का 6, यहाँ आ जाएगा प्लस का 8, ये आ गया एडजॉइंट। अब देखते हैं फाइनल हमारे पास ए बी का इनवर्स क्या है। देखिए ए बी इसका इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटरमिनेंट, इसको कहते हैं मक्ता। अच्छा अब एक बात सुने, यहां पे आ जाएगा ए बी इसका इनवर्स। अब जो हमने एडजॉइंट निकाला है ए बी का वो ये है 0, यहां पे 8 -6 -16, लेकिन बटे में बात ये है कि ए बी क्या निकाला था हमने डिटरमिनेंट्स में, वो 48 है, यहां पे आ जाएगा 48। अच्छा अब यहां तक हम नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट पे 48 तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, ए बी का इनवर्स यहाँ पे 0 के नीचे 48 आएगा, 8 के नीचे 48 आ जाएगा, -6 के नीचे 48 आ जाएगा, -16 के नीचे 48 आ जाएगा और ऐसे। अब इसको हम हल करते हैं, 0 और समथिंग, यहाँ पे ए बी इसका इनवर्स 0 आ जाएगा, यहाँ 1/6 आ जाएगा, यहाँ -1/8 आ जाएगा, या -1/3 आ जाएगा। ये मैंने अभी निकाली है लेफ्ट हैंड साइड, अब निकालता हूं राइट हैंड साइड। ठीक है, बच्चों राइट हैंड साइड में थोड़ी सी चेंजिंग है, इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। राइट हैंड साइड पे मैं ये ए बी होल का इनवर्स जो निकाला ना, ये मैं नहीं साफ कर रहा, क्लीन नहीं कर रहा, क्यों, मैंने आखिर पर देखना है कि इसका जवाब इसके बराबर है या नहीं। अच्छा इसकी राइट हैंड साइड वो है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। बच्चों राइट साइड में फर्क है थोड़ा सा, इसमें सबसे पहले हम बी का इनवर्स निकालेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे, जवाब जो आएगा ना वो हम मल्टीपल करेंगे, वो देखेंगे क्या इसके बराबर है या नहीं। अच्छा परेशानी होना, यहाँ पे आपने लिखना है कि बी का इनवर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट्स, फिर ए का इनवर्स का फार्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट्स। हमारे पास दो दो काम है, एक तो हमने बी का निकालना है एडजॉइंट और बी का निकालना है डिटरमिनेंट्स। कैसे बच्चों,
यहाँ बी का निकाल लेते हैं पहले। चलो मैं लिखता हूं पहले बी मैट्रिक्स है क्या। वो हमारा बी मैट्रिक्स यहाँ फिर रहा है, ये देखें -4 -2 1 और -1। ठीक है, अब एक बात सुने, हम यहाँ निकालते हैं बी का डिटर्मिनेंट्स। कैसे, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स, इसका मतलब है मैट्रिक्स। -4 -2 1 और -1 ये मल्टीपल होगा, यहाँ बी का आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स। यहाँ -4 मल्टीप्लाई -1 या माइनस फार्मूले वाला 1 और -2, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 2 आ जाएगा। बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा 6। बच्चों 6 आया तो इसका मतलब है नॉन सिंगुलर है, 0 ना आए, बाकी जो मर्जी है ये हमारा है नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर है, ये यहां सर्कल कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा काम रह गया बी का अर्चवाइट। अच्छा, अर्चवाइट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अर्चवाइट ऑफ बी। अच्छा, अर्चवाइट बी में क्या करते हैं, पहले देखेंगे बी मैट्रिक्स है कौन सा, ये वाला है। अच्छा, इसके बाद इसका अर्चवाइट, इनके हम इनकी जगह चेंज करेंगे, -1 और -4, -4 की जगह -1, -1 की जगह -4, और इनके साइन चेंज करेंगे। यहाँ है प्लस का 1, वहां माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2, ये इसका निकला है एडजॉइंट। अब ये हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, बोला क्यों, हमें चाहिए बी का इनवर्स। इसका हमारे पास बी का इनवर्स जो फार्मूला होगा मेरे बच्चों, वो ये होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। अच्छा, यहाँ बी का इनवर्स एडजॉइंट ये भी हमने निकाला है, -2 -1 और -4। नीचे हमारे पास है डिटरमिनेंट्स, हमारे पास 6 आया, यहाँ पे 6। बच्चों इसको ना हम सर्कल कर लेते हैं ऐसे, इसको संभाल लेंगे। बी इनवर्स का यहां तक काम खत्म, उसके बाद रह गया ए इनवर्स, वो निकालते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास ए इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला वो ये है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट्स। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है 4 0 और -1 और 2 ऐसे। ठीक है, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे ए का निकालेंगे पहले डिटरमिनेंट्स 4 0 -1 और 2 ऐसे। अब मेरी बात सुने बच्चों, एक लफ्ज डिटरमिनेंट्स है, इसको उर्दू में कहते हैं मक्ता, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये देखें ए का जो, अब 4 को और 2 और 4 आपस में मल्टीपल हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला -1 और 0। अब सुने क्या होगा कि ए का डिटरमिनेंट्स जो हमारे पास आया, मक्ता आया, ये 8 आ जाएगा 0। ए का मक्ता डिटरमिनेंट्स जो हमारे पास है वो मेरे बच्चों आ गया 8। चले ये भी नॉन सिंगुलर है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। अब हमारे पास अर्चवाइंट ए रह गया, यहां लिखते हैं अर्चवाइंट ऑफ ए। अच्छा कैसे, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था ए, उसका अर्चवाइंट निकालना है, जगह चेंज करेंगे डायगोनल की, यहाँ पे जहां 4 है वहां 2, यहाँ पे 2 है वहां 4, और इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस और 0 वैसे का वैसे, ये हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ए का इनवर्स क्या बनता है फार्मूला, ये देखें बच्चों, ए का इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ए, इधर आ जाएगा नीचे ए का डिटरमिनेंट्स, यहां ए का इनवर्स आ जाएगा मेरे बच्चों के 2 0 1 और 4, नीचे आपका आ जाएगा जो, अब याद है ए का डिटरमिनेंट्स हमने कहां निकाला था, वो 8 है, यहां 8 आ जाएगा। बच्चों अभी हमारा काम फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, भला क्यों, हमने बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना था, इनको मल्टीपल करना था, मल्टीपल करने के बाद देखेंगे क्या इसके बराबर जवाब आता है या नहीं। हमारा काम रह गया, एक तो बी इनवर्स हमने ये निकाला है और ए का इनवर्स हमने ये निकाला है। ठीक है, इन दो को हम मल्टीपल करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे लिखते हैं कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। यहाँ हमारे पास बी इनवर्स है। अच्छा तरतीब से अगर पहले बी इनवर्स है तो यहाँ पहले ये आएगा -1 2 और -1 और -4, इसके नीचे में बच्चों है 6। उसके बाद हमारे पास वो है ए इनवर्स 2 0 1 और 4, इसके नीचे है 8। पर बात सुने, चलो ऊपर वाला तो हमारा मल्टीपल हो जाएगा, बटे मल्टीपल होगा 4 और 6 और 8, ये 48 बनता है। अच्छा 48 जब हमारे पास आएगा ना बी इनवर्स और ए इनवर्स, यहाँ पे -1 यहाँ -1 2 -1 और -4 ऐसे, इसके साथ है 2 0 1 और 4, बटे में टोटल बन जाएगा 48। अब ना अब आपने काम करना है, इनको मल्टीपल करने के बाद ना ये 48 तकसीम करेंगे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे तकसीम करेंगे अलग अलग तो आपके पास जो एक फॉर्म आएगी फ्रैक्शन में आ जाएगी, बटे वाली फॉर्म, वहां मल्टीपल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ 48 को बाहर निकाल लेता हूँ साइड पे, इन दो को पहले मल्टीपल करता हूँ, इसका जवाब जो आएगा उसको फिर मैं तकसीम कर दूंगा 48 पे, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, मैं ऐसे कर रहा हूं कि यहां पे लिख देता हूं b का इनवर्स और a का इनवर्स, यहाँ 1/48 ये ऐसे, उसके बाद मैट्रिक्स हमारा -2 -1 और -4, और यहाँ पे 2 0 1 और 4, ये मैंने ऐसे इनको। अब हमारा काम है पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करना। कैसे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा b का इनवर्स और a का इनवर्स 1/48, ठीक है। अच्छा मल्टीपल करें, पहली कतार और पहला कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 2 जमा फिर 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह हमारा दूसरा कॉलम पहली कतार, यहाँ -1 और यहाँ पे आएगा 0 जमा, अब 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब हमारे पास फर्स्ट रो की बात खत्म, हमारे पास बात आएगी सेकंड रो, तो -1 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस, यहाँ प्लस आएगा -4 और यहाँ 1, ठीक है। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम 0 और प्लस, यहाँ माइनस का 4 यहाँ प्लस का 4 ऐसे, ठीक है। अब एक बात सुने, यहाँ पे आएगा 1/48, बच्चे तो क्या आ जाएगा -2 + 2 और 0 + 8, और यहाँ पे -2 -4 और 0 -16। अच्छा वैसे है यहाँ बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। अब एक बात सुने, यहाँ मेरे बच्चों आ जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स 1/48, यहाँ पे ये कट जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 16। अच्छा अब हम तकसीम करते हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स अच्छा 0 नीचे 48 और 8/48, यहाँ पे 48 और यहाँ -16 नीचे 48। अब बात सुन बच्चों, बात ये है यहाँ b का इनवर्स और a का इनवर्स हमारे पास क्या होगा, ये 0 और समथिंग 0, यहाँ 1/6 तकसीम जब करेगा 48 को, -1/8 यहाँ -1/3। तो बच्चों मेरी बात सुने, अब ये था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, जवाब बिल्कुल मैच हो गया है। अब लिखते हैं नीचे बच्चे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख दें कि ए बी होल का इनवर्स बराबर है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। ये था मेरे बच्चों आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम जो ये इसका 2 पार्ट नहीं हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने एक 1 किया है,
बाकी मैं ये कल इसका 2 पार्ट जो कल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में 21 लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।